हेलो एवरीवन। आज हम नया टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। हमने चैप्टर नंबर 11 क्लास 11th का जो है स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। आज हम ट्रांसपिरेशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ट्रांसपिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं और स्टोमेटास के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन क्या होती है? देखो, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड एज द ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन जो हेल्प करता है दैट इज कॉल्ड एज द स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है उसमें ट्रांसपिरेशन भी करता है और साथ में गैसेस एक्सचेंज में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट इज कॉल्ड एज द ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इट अकर्स मेनली थ्रू स्टोमेटा। ये कैसे होता है? ये स्टोमेटा से होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द लीव्स। और बिसाइड द लॉस ऑफ वाटर वेपर इन ट्रांसपिरेशन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में भी आपका जो है इंपॉर्टेंट रोल्स होता है, दैट इज प्लेड बाय द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो होता है ट्रांसपिरेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और साथ में जो है मतलब गैसेस एक्सचेंज में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉर्मली जो होते हैं स्टोमेटा जो होते हैं ये ओपन होते हैं डे टाइम में एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट। आपके स्टोमेटा जो होते हैं दे आर ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट टाइम। इमीजिएट कॉज ऑफ इमीजिएट कॉज ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा जो होता है इसमें क्या होता है आपकी टर्जिडिटी जो होती है गार्ड सेल में जो होती है वो चेंज। देखो कैसे होता है, आपके स्टोमेटा के डायग्राम को अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द स्टोमेटा की क्या होती हैं, ये गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स होती हैं, ये स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होते हैं। ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं और इनको सराउंड करने वाले कौन से सेल्स होते हैं आपके पास? इनको सराउंड करने वाले जो होते हैं एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं गार्ड सेल्स को क्या आते हैं मतलब वो सराउंड करते हैं। और इसके चारों तरफ क्या होंगे एपिडर्मल सेल भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो गार्ड सेल्स क्या करें, कैसे ओपन होगा और कैसे क्लोज होगा। आपका जो स्टोमेटा है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। ये गार्ड सेल की टर्जिडिटी में क्या होता है चेंज आता है। अगर गार्ड सेल की टर्जिडिटी में चेंज आएगा तो क्या होगा, ये हेल्प करता है आपका जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब गार्ड सेल में क्या है देखो, दिस इज द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल, दिस इज द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल। ठीक है, एंड दिस इज द इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल। और आउटर वॉल जो होती है वो कैसी होती है, थिन वॉल होती है। और इनर वॉल कैसी होती है, वो जो आपकी जो मतलब थिक वॉल होती है। दिस इज द इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल और दिस इज द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल। तो आउटर वॉल कैसी होती है, वो आपकी थिन होती है और इनर वॉल कैसी होती है, थिक होती है। और यहाँ पे जो है सेलुलोज के जो है माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन रेडियल एरे में। रेडियल एरे में क्या होते हैं आपके सेलुलर माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ही गार्ड सेल के अंदर क्या करेगा, वाटर जो होगा वो एंटर करेगा तो ये टर्जिड हो जाएंगे और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और व्हेन गार्ड सेल्स होते हैं ये वाटर लॉस करेंगे तो क्या होंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो इमीडिएट कॉज ऑफ स्टोमेटा जो होता है, इमीडिएट कॉज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो कैसे होता है, दैट इज चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। व्हेन गार्ड सेल्स होते हैं ये टर्जिड हैं तो स्टोमेटा क्या होगा, ओपन होगा। व्हेन गार्ड सेल्स होंगे अपना वाटर लॉस कर जाएंगे, दे विल गो चेंज इनटू फ्लैसिड में और ये क्या होंगे हमारे स्टोमेटा जो होंगे क्लोज हो जाएंगे। तो इनर वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल्स होती है जो कि स्टोमेटल ओपनिंग तरफ होती है, कैसी होती है, थिक होती है और इलास्टिक होती है। जब आपकी टर्जिडिटी यानी कि वाटर की एंट्रीज होगी हो जाएगी हमारे गार्ड सेल में जो कि स्टोमेटा को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो थिन आउटर वॉल क्या करेगी, वल्ज कर जाएगी एंड द फोर्स द इनर वॉल इनटू क्रिसेंट शेप, हमारे गार्ड सेल क्या करेंगे, ओपन हो जाएंगे। और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा जो होता है इसमें कौन हेल्प करते हैं, आपके जो यहाँ पे रेडियल माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं वो अटैच होते हैं, वो क्या करते हैं हमारी ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल में ये में क्या करते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और व्हेन द गार्ड सेल्स होते हैं दे लूज द टर्गर यानी कि ये वाटर लॉस करेंगे, ड्यू टू वाटर लॉस टर्जिडिटी जो होती है वो लॉस हो जाएगी। इलास्टिक इनर वॉल जो होगी रिगेन देयर ओरिजिनल शेप और गार्ड सेल क्या बन जाते हैं, फ्लैसिड बन जाएंगे और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म विच हेल्प इन द
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने स्टोमेटा के बेसिस के ऊपर लीफ की डायग्राम पढ़ी है। हमने डाइकोट लीफ में क्या होता है, डाइकोट लीफ में जो होते हैं स्टोमेटा जो होते हैं लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एज कंपेरिजन टू अपर एपिडर्मिस, इसलिए हम उन लीफ को क्या बोलते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोलते हैं। लेकिन जबकि मोनोकोट जो लीफ होते हैं उनमें जो स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, आइसो बायलेटरल लीफ बोलते हैं। तो क्या होता है, देखो इमीडिएट कॉज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, इमीडिएट कॉज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये क्या होता है, जब भी हमारे गार्ड सेल की टर्जिडिटी में जो होता है चेंज आएगा तो क्या होगा, हमारे स्टोमेटा ओपन होंगे, क्लोज होंगे। इनर वॉल जो होती है गार्ड सेल, जो कि स्टोमेटल अपर्चर की तरफ होती है, स्टोमेटल पोर की तरफ होती है, वो कैसी होती है, थिक होती है और इलास्टिक होती है। जब गार्ड सेल के अंदर जो का वाटर की एंट्री हो जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे, ये टर्जिड हो जाएंगे, और जो रेडियल माइक्रोफाइब्रिल क्या करेंगे, वो उसको ओपन कर देंगे, हमारे स्टोमेटा ओपन हो गए। लेकिन जब गार्ड सेल क्या करते हैं, जब वो वाटर लूज करते हैं तो क्या होगा, इटर्जिलिटी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है और गार्ड सेल के होते हैं हमारे क्लोज हो जाते हैं। तो यूजुअली द लोअर सरफेस ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ दैट इज डाइकॉट लीफ जो होते हैं उनके पास ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और जो आइसोबाइलेटरल लीफ होता है दैट इज इन केस ऑफ मोनोकोट, वहाँ पे दोनों सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, मतलब आपके इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ट्रांसप्रेशन जो होती है इट इज़ अफेक्टेड बाई सेवरल प्रोसेसेस, जैसे जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा ट्रांसप्रेशन होगी, जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतनी ज़्यादा ट्रांसप्रेशन होगी। ह्यूमिडिटी जो होती है, लॉस ऑफ वाटर को, ट्रांसप्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, यानी कि ह्यूमिडिटी जो होगी अगर एटमोसफेयर में है तो ट्रांसप्रेशन रेट कम हो जाएगा, जितनी विंड स्पीड होगी उतनी ज़्यादा ट्रांसप्रेशन भी होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। ठीक है, ये तो हो गए एक्सटर्नल फैक्टर जो कि ट्रांसप्रेशन को अफेक्ट करते हैं, लेकिन आपके ऐसे फैक्टर भी हैं जो कि आपके ट्रांसप्रेशन को अफेक्ट करते हैं जो कि इंटरनल होते हैं। स्टोमेटा ज़्यादा हैं तो आपका ऑब्वियसली क्या होगा, आपका जो है मतलब वाटर का लॉस ज़्यादा होगा। अगर स्टोमेटो का परसेंट जो ओपन फॉर्म में ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा। आपका वाटर स्टेटस क्या है, अगर पानी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है हमारे प्लांट के अंदर तो ऑब्वियसली वो लॉस होगा। 99% ऑफ वाटर जो होता है इन द फॉर्म ऑफ पेपर लॉस हो ही जाता है। ठीक है, 1% केवल ग्रोथ और आपके जो मतलब फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, 90% जो होता है लॉस होता है। कनोपी का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, कनोपी का स्ट्रक्चर कैसा, वो भी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है हमारी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। उसके बाद ट्रांसपिरेशन जो होता है ये क्या करता है, ये हेल्प करता है पानी को असेंट ऑफ सेप करने के लिए। ठीक है, पानी को राइज करने के लिए, पानी की ट्रांसपोर्ट करने के लिए, प्लांट की पानी की जो है अपवर्ड ट्रांसलोकेशन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ट्रांसपिरेशन। तो आपके पास जो पानी की जो मेन 3 फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ट्रांसपिरेशन क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन ड्रिवन असेंट ऑफ जाइलम सैप डिपेंड मेनली ऑन फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। कोहिजन, देखो मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि पानी के पास 3 फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। नंबर 1, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द कोहिजन, उसको हम क्या बोलेंगे, कोहिजन बोलेंगे। दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या बोलेंगे, कोहिजन बोलेंगे। और जब एक वाटर मॉलिक्यूल आपकी ट्रैकीड और वेसल्स की वॉल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाता है उसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन बोलेंगे, यानी कि अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू पोलर सरफेस सच एज द सरफेस ऑफ ट्रैकेरी एलिमेंट इज कॉल्ड एज द एडिशन। एंड लास्ट इज सरफेस टेंशन, आपके जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड फेज में क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। देन इन द गैस फेज, क्योंकि गैस फेज में क्या होते हैं, आपके वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर होते हैं, उनमें सरफेस टेंशन कम होता है। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज मोर देन टू द वाटर इन द गैस फेज। तो वाटर के पास 3 प्रॉपर्टी कौन सी है, कोहिजन है, एडिशन है, सरफेस टेंशन है, और यही प्रॉपर्टीज होती हैं ये करती है दैट गिव वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। और यही वाटर प्रॉपर्टी क्या करती हैं, ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ करती हैं और एन एबिलिटी टू रेजिस्ट ए पुलिंग फोर्स। इसलिए क्या करते हैं, ये हमारी पुलिंग फोर्स को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। और इनके पास हाई कैपिलरिटी होती है दैट इज एबिलिटी टू राइज इन थिन ट्यूब्स। ठीक है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि पानी जो है थिन ट्यूब में किस तरह राइज करता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरिटीज बोलते हैं। तो सर आपका एडिशन, कोहिजन और सरफेस टेंशन जो होते हैं वाटर को हाई टेंसिल स्ट्रेंथ देते हैं, हाई कैपिलरिटीज देते हैं। ठीक है, और इन प्लांट कैपिलरिटीज होती है इज एडेड बाई स्मॉल डायमीटर ऑफ अ ट्रैकेरी एलिमेंट दैट इज ट्रैकीड एंड वेसल एलिमेंट। तो ट्रैकेरी कैपिलरिटी का मेन काम क्या होता है, ट्रैकीड एंड वेसल्स का जो होता है नैरो डायमीटर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका
जो है मतलब कैपिलरीज में। अब बोलता है कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है उसके लिए भी पानी चाहिए होता है। अब देखो फोटोसिंथेसिस की जब हम इक्वेशन को स्टडी करते हैं तो हम क्या लिखते हैं 6CO2 प्लस 12H2, ठीक है 12H2। तो यहाँ पे क्या होगा फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, फिर वो ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। जो मतलब ग्लूकोज या स्टार्च बनेगी वो अलग बात है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में भी पानी की इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ जाइलम वेसल फ्रॉम द रूट टू लीफ जो होता है ये वेन्स के थ्रू जो होता है वाटर जो होता है हर एक पार्ट में पहुंचाया जाता है। बट वट फोर्स डज ए प्लांट यूज टू मूव वाटर मॉलिक्यूल इनटू लीफ पैरेन्काइमल सेल्स, दे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। आपकी जो मैंने दो थ्योरीज बताई है कि ट्रांसपिरेशन पुल क्या करती है, आपकी जो वाटर को जो है पुल करती है। जैसे ही बोला आपका वाटर जो होता है वो स्टोमेटा से क्या करेगा, इवेपोरेट होगा, सिंस द थिन फिल्म ऑफ वाटर ओवर द सेल इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और इट रिजल्ट इन पूलिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल इनटू लीफ फ्रॉम द जाइलम। और जिसकी वजह से क्या होगा, सारे के सारे लीफ क्या करेंगे, जो सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, जाइलम के ऊपर क्या करेंगे, टेंशन क्रिएट करते हैं, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्राइज करते हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है कि पानी जो है उसको पुल किया जाता है फ्रॉम द जाइलम टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो आल्सो बीइंग द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ बफर इन द एटमॉस्फेयर एज कम्पेयर टू सबस्टोमल कैविटी एंड इंटरसेलुलर स्पेसिस होता है, वाटर जो होता है वो सराउंडिंग एयर में चला जाता है, दिस क्रिएट ए पुल। वो पुल थ्योरी बनती है, पुल ट्रांसमिशन पुल वेल थ्योरी जो हम स्टडी कर चुके हैं। मेजरमेंट ये रिवील करती है कि जो ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो पुल जो क्रिएट किया जाता है वो इतना सफिशेंट है कि पानी को अप्रोक्सीमेटली 130 मीटर तक वो पुल कर सकता है, खींच सकता है। दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। देखो यहाँ पे आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, आपका जो है मतलब दिस इज एटमोसफेयर, ये सारा बाहर क्या है, एटमोसफेयर है। अब एटमोसफेयर में क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन तो कम है। अब क्या होगा, ये स्टोमेटा के थ्रू क्या हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर जो है लॉस हो रहा है, ठीक है। अब सब स्टोमेटल कैविटी से क्या हो रहा है, वाटर लॉस होगा, सब स्टोमेटल कैविटी से क्या वाटर लॉस होगा। और क्या होगा, ये वाटर का जो होगा ये क्या करेगा, जाइलम वेसल के ऊपर टेंशन क्रिएट करेगा और वाटर को क्या करेगा, पुल करेगा फ्रॉम जाइलम। और दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज द ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी आप इस डायग्राम में स्टडी कर सकते हैं। वाटर मूवमेंट कैसी होती है लीफ में, evaporation from leaf set up a pressure gradient between the outside air and the air species of the leaf, or gradient is transmitted into photosynthetic cell and on the water filled xylem in the leaf vein। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस क्या है, कॉम्प्रोमाइज। ट्रांसपिरेशन के क्या सिग्निफिकेंस है, आपके प्लांट को ट्रांसपिरेशन के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। नंबर वन, ये ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है, आपके प्लांट में एब्जॉर्प्शन होती है और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होती है। इट क्रिएट ट्रांसपिरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट में। ये क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है, हमारा वाटर जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए भी क्या होता है, सप्लाई होता है। मैंने आपको क्या बताया कि 100% वाटर में केवल 1% वाटर ही यूज़ किया जाता है प्लांट की सेल की ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए और फोटोसिंथेसिस में। और 99% ऑफ वाटर जो होता है वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर की फॉर्म में, ड्रॉपलेट की फॉर्म में क्या होता है, लॉस हो जाता है। ट्रांसपोर्ट होता है आपका वाटर ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है, आपके मिनरल्स होते हैं सॉइल से पूरे प्लांट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है, आपका लीफ सरफेस होता है अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 डिग्रीज होता है वो, उसका टेम्परेचर जो होता है कम हो जाता है। और क्या करता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है, हमारे शेप ऑफ प्लांट सेल्स होते हैं वो क्या होता है, मतलब मेंटेन रहती है, टर्जिड रहती है। तो वही चीज़ है, एन एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट हैज़ एन इनसेटिबल नीड ऑफ वाटर। ऑब्वियसली जो ऐसा प्लांट है जो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसके लिए तो पानी की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है। और फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड बाई अवेलेबल वाटर विच कैन बी स्विफ्टली डिप्लीटेड बाई ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस के लिए जो है फोटोसिंथेसिस तो डिपेंड करती है पानी के ऊपर, और पानी जो होता है जिसको मैक्सिमम कौन यूज़ करता है, ट्रांसमिशन के द्वारा ही वेस्ट किया जाता है। जैसे आपके रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्यों होती है, क्योंकि वो ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे बारिश जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमिडिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है साइकिलिंग ऑफ वाटर जो होती है लगातार होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी जो है एटमॉस्फेयर और सॉइल के बीच में जो है मतलब रिसाइकल होता रहेगा, तो उसी को हम बोलते हैं। वही एक रीज़न है जो कि आपकी ह्यूमिडिटी जो होता है जो है आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्रिएट करता है। उसके बाद आपके C4 प्लांट है, हम पढ़ेंगे इनके बारे में फोटोसिंथेसिस में। C4 प्लांट क्या होते हैं, C3 प्लांट क्या होते हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ C4 प्लांट फोटोसिंथेटिक सिस्टम जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा एक मैक्सिमम एफिशिएंट वे है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी को जो हम मतलब ये करें, मतलब
जो मतलब क्या कर सके, मतलब मिनिमाइज कर सके, मतलब मैक्सिमम में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर सके और मिनिमम जो वाटर का लॉस हो सके, ठीक है। और C4 प्लांट जो होते हैं, याद रखना, C4 प्लांट जो होते हैं ये दे आर मच मच मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट इन टर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। हम ये स्टडी करेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम C3 एंड C4 प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन C4 प्लांट जो होते हैं लूज ओनली half as much water as C3 plant for the same amount of carbon dioxide fixed। जैसे बोलने का मतलब क्या है कि C3 और C4 प्लांट में ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि C3 प्लांट जो होते हैं वो, या C4 प्लांट जो होते हैं C3 प्लांट से डबल एफिशिएंट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में चेंज करने के लिए, ठीक है। और डबल ही एफिशिएंट होते हैं पानी को बचाने में भी, ठीक है। ये हाफ जो है वाटर का यूटिलाइजेशन करते हैं एज कंपेरिजन टू C3 प्लांट। तो ये था आपका जो है मतलब दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मैंने आपको बताई है, ट्रांसपिरेशन जो होती है, मोस्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होती है वो आपकी लीव्स के थ्रू ही होती है। उसी लीव्स के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन हम बोलते हैं उसको बोलते हैं फॉलियर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, फॉलियर। आपकी जो ट्रांसपिरेशन जो होती है जैसे स्टेम के थ्रू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलाइन ट्रांसफर बोलते हैं। अगर ये लीव के थ्रू हो रही है, लीव्स के थ्रू, देन इट इज़ कॉल्ड एज द फॉलियर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अगर ये स्टेम के थ्रू हो रही है देन इट इज़ नोन एज द कॉलाइन, ठीक है, कॉलाइन ट्रांसपिरेशन उसको हम बोलते हैं। और आपको पता है कि लीव्स में जो होते हैं स्टोमेटा होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसपिरेशन में। 50 to 97% ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होती है दैट अक्कर थ्रू स्टोमेटा। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो होती है दैट अक्कर थ्रू क्यूटिकल। 3 to 10% ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होती है दैट अक्कर थ्रू क्यूटिकल। एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो होती है वो कैसे होती है, 0.1% जो होती है। टोटल ट्रांसपिरेशन जो होती है वो कैसे होती है, लेंटिसल से होती है। और बार्क भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ट्रांसपिरेशन में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। पहले तो हमने क्या किया, वाटर को अपटेक किया, उसको जाइलम तक पहुंचाया, फिर जाइलम से उसको ट्रांसलोकेट किया फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज द दैट इज़ कॉल्ड एज, अब उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द ट्रांसलोकेशन ऑफ द वाटर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है दैट इज़ अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट, ठीक है। अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट। पहले तो मिनरल न्यूट्रिएंट को अपटेक किया जाएगा, मिनरल न्यूट्रिएंट का पहले क्या किया जाएगा, अपटेक किया जाएगा। उसके बाद उसका क्या किया जाएगा, ट्रांसलोकेशन की जाएगी फ्रॉम मिनरल साइंस को, फ्रॉम जाइलम टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो कैसे होता है मिनरल का अपटेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे मिनरल्स होते हैं ये सॉइल में जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। हमारे मिनरल्स होते हैं, जैसे अगर मान लो कि दिस इज़ द रूट, ठीक है, दिस इज़ द रूट, और ये जो आपके सॉइल्स है, सॉइल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे जो होते हैं ये मिनरल्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे सॉइल्स में। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और मिनरल्स क्या होते हैं, ये मिनरल्स होते हैं दे आर द चार्ज पार्टिकल। ये मिनरल्स क्या होते हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और ऑब्वियसली हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो चार्ज पार्टिकल के लिए क्या होते हैं, मतलब वो इम्परमेबल होते हैं। तो मिनरल जो होते हैं हमारे सॉइल में कैसे एक चार्ज पार्टिकल के रूप में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और उनकी कंसंट्रेशन जो सॉइल में होती है बेटा वो बहुत ही लो होती है एज कंपेरिजन टू सेल ऑफ द रूट। रूट में जो मिनरल, रूट के सेल में जो मिनरल की कंसंट्रेशन होती है बहुत ही ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू सॉइल। इसलिए क्या किया जाते हैं, क्योंकि मिनरल को हम पैसिवली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए मिनरल को हम क्या करते हैं, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ द लोअर ट्रांसपोर्ट, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। और इसमें कुछ प्रोटीन होती हैं, कुछ आयन पंप होते हैं जो कि रूट हेयर के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं कि हमारे मिनरल्स को सॉइल से क्या करते हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं और जाइलम तक पहुंचाते हैं। तो वही चीज़ है कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होती हैं ये क्या होती हैं, एक कंट्रोल पॉइंट की तरह काम करती है। वो क्या करती है, डिफरेंट मिनरल्स को क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आपने याद रखना कि मिनरल्स होते हैं उनकी हमेशा जो अपटेक होता है कैसे होता है, वो आपका जो है मतलब उनका अपटेक जो होता है कैसे होता है आपका जो है मतलब वो एक्टिवली ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं, एक्टिवली ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं। वही है आपने याद रखना। और केबल जो होते हैं वो यूनि डायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, वन डायरेक्शनल वे में भी क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। अब देखो आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है, देखो वाटर की, अनलाइक वाटर, वाटर के तुलना के साथ अगर मिनरल की तुलना की जाए ट्रांसपोर्ट में, तो मिनरल कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब बाय द रूट। मिनरल को कभी भी पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, वाटर को पैसिवली एब्जॉर्ब किया जा रहा है।
दो फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिनरल जो होते हैं नंबर वन वो क्या है, वो सॉइल में प्रेजेंट है और चार्ज पार्टिकल की फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर चार्ज हैं तो फिर सेल मेम्ब्रेन इनके लिए क्या होती है, परमेबल नहीं होती है, नंबर वन फैक्टर। नंबर टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल जो होती है सॉइल में क्या होती है, बहुत ही लोअर होती है एज कंपेरिजन टू कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल इन द रूट सेल। देयर फॉर मोस्ट मिनरल जो होते हैं ये क्या करते हैं, रूट में बाई एक्टिव एब्जॉर्प्शन से क्या करते हैं, ये साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल्स में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। और दिस नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ऑब्वियसली जब किसी चीज़ का हम लो टू हाई कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए होती है। तो एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस इज पार्शली क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर, वही है कि जो आपका ये इसी तरह हम क्या करते हैं, ये जो एक्टिवली अपटेक हम मिनरल का कर रहे हैं तो यही आगे चल के क्या करते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल बनाएंगे। सॉल्यूट पोटेंशियल बनाएंगे तो वाटर पोटेंशियल को क्या करेंगे, मतलब वो डिक्रीज करेंगे। और देर वो क्या करेंगे, जब आपका वाटर पोटेंशियल डिफरेंट सेल्स में क्या होगा, डिक्रीज होगा, तभी तो वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो वही चीज़ है, सम आयंस मूव इनटू एपिडर्मल सेल्स पैसिवली। कुछ वैसे मैक्सिमम जो आयंस होते हैं वो एक्टिवली ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आयन हैं जिनको पैसिवली भी एब्जॉर्ब किया जाता है। आयंस होते हैं दे एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाई बोथ पैसिव एंड एक्टिव, ठीक है। आयंस होते हैं उनको पैसिवली भी एब्जॉर्ब किया जाता है, एक्टिवली एब्जॉर्ब किया जाता है। स्पेसिफिक प्रोटीन जो होती है हमारे सेल के मेम्ब्रेन में जो है रूट हेयर सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक्टिवली पंप करती हैं इनको फ्रॉम द साइल इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। और लाइक ऑल सेल द एंडोडर्मल सेल हैव मैनी ट्रांसफर प्रोटीन। आपके पास जो एंडोडर्मल सेल्स के पास एंडोडर्मल सेल, कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्मल एंडर्मिस बोलते हैं। उसके सेल्स में क्या होती है, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती हैं और सॉलिड मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होती हैं ऑफ एंडोडर्मल सेल्स आर कंट्रोल पॉइंट, जहाँ पे प्लांट एडजस्ट करते हैं आपके जो मतलब ये कंट्रोल पॉइंट क्यों है, ये बताते हैं कि आपके कौन से मिनरल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होंगे, कितनी क्वांटिटी में होंगे, कौन सी क्वालिटी के होंगे, इसलिए हम कंट्रोल पॉइंट बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होती है हमारे एंडोडर्मल सेल्स में, वो एक कंट्रोल प्रोटीन का काम करती है, जहाँ पे प्लांट क्या करते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सोल्यूट कौन कौन से पहुँचने चाहिए जाइलम तक, उनको निर्धारित करती है। तो नोट दैट कि रूट के एंडोडर्मल सेल्स होते हैं, बिकॉज ऑफ इनमें सुब्रिन की डिपोजिशन होती है, कैस्पेरिन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, हैज़ एबिलिटी टू, ये भी क्या करते हैं, ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं आयंस का इन वन डायरेक्शन में, इन वन डायरेक्शन में ही क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज द अपटेक ऑफ मिनरल आयन, यानी कि आपके मिनरल्स होते हैं सॉइल से जाइलम तक पहुंच गए हैं, अब उनका क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगा, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के थ्रू क्या होगा, उनका ट्रांसलोकेशन होगा, यानी कि वो हाइयर पार्ट ऑफ प्लांट में अब स्टेम्स में, लीव्स में जो है भेजे जाएंगे। तो कैसे होगा, जैसे ही आपके आयंस होते हैं ये जाइलम तक पहुंचते हैं, ठीक है, हमें पता है कि इनको एक्टिवली अपटेक किया गया, ठीक है, और उनको क्या किया जाएगा, अब जाइलम से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में जो है मतलब एक ट्रांसलोकेशन, एक ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के थ्रू, वाटर के थ्रू जो है भेज दिया जाएगा, ठीक है। हमारे जाइलम में जो मटीरियल क्या होगा, जाइलम में वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, तो इन जाइलम में क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है इनऑर्गेनिक आयन की फॉर्म में मूव करता है, और ऑर्गेनिक फॉर्म में भी मूव कर रहा है, और अमाइनो एसिड की फॉर्म में भी क्या कर रहा है, हमारा नाइट्रोजन मूव कर रहा है, और बहुत सारे कंपाउंड है वो जो है मतलब जाइलम में जो है मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वाटर के साथ क्या करेंगे, एक बल्क फ्लो, एक मास फ्लो की फॉर्म में क्या करेंगे, हमारे मिनरल्स क्या करेंगे, वो मूव करेंगे, डिफरेंट पार्ट में जाएंगे। जैसे पानी हमारा ट्रांसप्रेशन पुल के थ्रू जो है उसको पुल किया जा रहा है, उसके साथ मिनरल्स भी जा रहे हैं, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी जा रही है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी जा रही है, डिफरेंट जो है डिफरेंट पार्ट में जा रहे हैं। तो वही चीज़ है, आफ्टर द आयन हैव रीच्ड जाइलम थ्रू एक्टिव में पहुंचे हो चाहे पैसिव में पहुंचे हो, जैसे हमें पता है कि मैक्सिमम क्या होता है, एक्टिव ही होता है, ठीक है, और कम्बिनेशन ऑफ दो, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव, दोनों की मिला के भी जाती हैं चीज़ें, ठीक है। देयर फर्दर ट्रांसपोर्ट जो होगा स्टेम और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी जो होगा वो कैसे होगा, एक ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के थ्रू होगा, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के थ्रू होगा। देखो जहाँ पे चीफ सिंक क्या है, जहाँ पे मतलब मिनरल की ज़रूरत होती है, सोर्स वो होता है, सोर्स वो होता है जहाँ पे मिनरल्स होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है बनते हैं, ठीक है, जहाँ पे मिलते हैं। और सिंक कहाँ आते हैं, ऐसे ऑर्गन जहाँ पे ये यूटिलाइज किए जाते हैं, ठीक है। तो सोर्स क्या है, सॉइल है, सॉइल इज द सोर्स ऑफ मिनरल्स। और सिंक क्या है, जहाँ पे यूटिलाइज होंगे। तो ऐसे बहुत सारे एपिकल मेरिस्टेम है, ऐसे बहुत सारे जो है मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ऐसे बहुत सारे यंग स्टेम है, डेवलपिंग फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है, स्टोरेज ऑर्गन है, जहाँ पे मिनरल्स क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं। और अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयंस अकर एट द फाइन वेन एंडिंग थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव अपटेक बाय द सेल। तो यहाँ पे क्या होती है, मिनरल्स की अनलोडिंग होती है, ठीक है। फिर मिनरल्स आयंस को क्या किया जाता है, फ्रिक्वेंटली जो होता है उनको रिमोबिलाइज किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई ओल्ड प्लांट है जिसकी डेथ हो रही है, वहाँ से मिनरल को विड्रॉ करके जो है मतलब ऐसे जो है मतलब
प्लेस पे भेजा जाता है जहाँ पे उनकी ज़रूरत हो, ठीक है। यंग लीव्स में भेजा जाएगा, मेरिस्मेटिक सेल्स में भेजा जाएगा। तो ऐसे मिनरल को हम बोलते हैं मोबाइल एलिमेंट बोलते हैं, जिनका जो है मतलब मिनरल आयन जो होते हैं उनको रिमोबलाइज किया जाएगा पार्टिकुलरली फ्रॉम द ओल्डर सन सेंसिंग पार्ट। ओल्डर डाइंग लीव्स होती हैं वो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे मच ऑफ देयर मिनरल कंटेंट टू यंगर लीव्स। जैसे कोई लीव्स होगी उसकी डेथ हो रही है, वो येलो पड़ रही है, ठीक है, उसकी डेथ होगी, तो जैसे उसकी डेथ होने से पहले पहले जितने भी मिनरल्स होंगे उनको यंग लीव्स को ट्रांसफर कर देगी ताकि लॉस ना हो। सिमिलरली बिफोर लीफ फॉल इन डेसिडुअस प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें लीफ फॉल होता है, मिनरल्स होते हैं वहाँ से रिमूव किए जाते हैं टू अदर पार्ट। और एलिमेंट जो होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, ये रेडली मोबिलाइज्ड आर फॉस्फोरस, ठीक है। ये जो होते हैं ये आपके फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है, नाइट्रोजन, पोटाशियम, NPK याद रखना, और सल्फर NPKS, ठीक है। NPKS जो होते हैं कैसे मोबाइल एलिमेंट है, यानी कि बोलने का मतलब क्या है, ओल्डर प्लांट क्या करते हैं, इनको जो है मतलब यंगर लीव्स को जो है डेथ से पहले जो है सप्लाई कर देते हैं। और सम जो है कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको मोबिलाइज नहीं किया जा सकता। अब वो गए ओल्डर प्लांट अगर डाई होगा तो उसी के साथ चले जाते हैं, जैसे कैल्शियम। क्यों है भाई, कैल्शियम जो होते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल वॉल। अब सेल वॉल को कैसे मतलब सप्लाई किया जाएगा, तो सम एलिमेंट्स होते हैं दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, जैसे कैल्शियम हो गया, दे आर नॉट रीमोबिलाइज, इनको इमोबाइल एलिमेंट बोलते हैं। तो मोबाइल कौन है, जिनको रीमोबिलाइज किया जाता है। अगर हम जाइलम के लिक्विड को देखें, जाइलम के एक्सुडेट्स को क्या करें मतलब एनालाइज करें, तो उसमें हमें क्या दिखेंगे, नाइट्रोजन दिखेगी। नाइट्रोजन जो होती है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में भी होती है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी होगी। इनऑर्गेनिक आयंस की फॉर्म में होती है एज वेल एज होती है ऑर्गेनिक अमाइनो एसिड की फॉर्म में भी जाइलम में पाए जाते हैं। तो यानी कि जो है आपका वाटर के साथ जो होता है नाइट्रोजन जो होती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। और सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर जो होते हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ phosphorus and sulfur जो होते हैं are carried as a organic compound। और in addition small amount of exchange of material does takes place between xylem and phloem, ठीक है। आपका जो है मतलब एक्सचेंज होता है xylem और phloem के बीच में भी क्या होता है मतलब मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होगा। हम पढ़ेंगे जब फूड की कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। हैंस इट इज़ नॉट दैट वी कैन क्लियरली मेक अ डिस्टिंक्शन एंड से categorically that xylem transport only inorganic nutrient while phloem transport only organic nutrient as वाज ट्रेडिशनली बिलीव। तो हम ये नहीं बोल सकते कि आपका जो जाइलम है केवल और केवल वो इनऑर्गेनिक ही ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स की करता है, वाटर की वो इनऑर्गेनिक ही भी करता है, ऑर्गेनिक करता है। हम ये भी नहीं बोल सकते कि फ्लोएम केवल फूड की ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि ये पहले बिलीव किया जाता था, क्योंकि अब जाइलम के अंदर ही बहुत सारे इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन पाए गए, आपके जो ऑर्गेनिक अमाइनो एसिड पाए गए, आपके ऑर्गेनिक जो है मतलब फॉस्फोरस सल्फर पाए गए हैं। तो ये पहले बिलीव किया जाता था कि जाइलम केवल इनऑर्गेनिक मिनरल्स वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम केवल फूड की ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ऐसा बिलीव नहीं है अब किया जाता है, क्योंकि जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वो मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो है मिनरल की ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर अपटेक ऑफ मिन ट्रांसपोर्ट, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स न्यूट्रेंट। याद रखना कि मिनरल्स होते हैं कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, दैट इज ड्यू टू आपके जो है मतलब कैसे होते हैं, वो जो है मतलब आपके एक्टिवली जो है अपटेक होते हैं और ट्रांसपोर्ट उनको फिर वाटर के साथ किया जाता है थ्रू जाइलम। ये भी आपने याद